स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ज्ञान और ध्यान की कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा लिखे गए महान ग्रंथ योग दर्शन और उसका समाधि पाद का ये 23वां 24वां सूत्र। 23वें सूत्र में कहा है ईश्वर प्रणिधानाद वा, और 24वें में है क्लेश कर्म विपाक शय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आज क्या कहते हैं कि भाई अगर आपसे समाधि नहीं लगाई जाती, अगर आपसे चित्त वृत्ति निरोध भी नहीं होता, अगर परेशानी है किसी और बात को ज्यादा गहराई से समझने में, तो एक तो सभी कर सकते हैं ना, ईश्वर प्रणिधान, समर्पण ईश्वर के। तो महर्षि पतंजलि इस सूत्र में साधक को एक अत्यंत सरल कोमल सर्व सुलभ मार्ग प्रदान करते हैं। पहले सूत्रों में पुरुषार्थ तीव्रता साधना क्रम की चर्चा की थी। यहाँ वे कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि केवल कठिन अभ्यास तीव्र पुरुषार्थ दीर्घकालीन साधना से ही नहीं, ईश्वर प्रणिधान मात्र से भी प्राप्ति हो सकती है। अब ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान का अर्थ केवल मंत्र जप और पूजा पाठ ही नहीं है। ईश्वर प्रणिधान है जीवंत अनुभूति कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। अपने शारीरिक वाचिक मानसिक सभी कर्मों को फल की आकांक्षा से रहित होकर प्रेम पूर्वक ईश्वर को समर्पित करते जाना, कर्तृत्व के भाव को धीरे धीरे विसर्जित करते जाना। जहां मैं करता हूं वहां अशांति है, जहां समर्पण है वहां शांति है। महर्षि यहाँ मनुष्य की दो मूल भूलों की ओर संकेत करते हैं। कहते हैं यही अशांति का मूल कारण है। नंबर 1, भूत भविष्य में जीना। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वर्तमान में तो हम बहुत कम जीते हैं। और दूसरी बात, फल की आकांक्षा। हमारे लगभग सभी कर्म अपेक्षा से जुड़े हैं। यहाँ तक कि परोपकार भी हम स्वर्ग की कामना से करते हैं, पुण्य की कामना से करते हैं, सुख की कामना से करते हैं। इन दोनों कारणों से मन निरंतर व्युत्थान में रहता है और वृत्ति निरोध संभव ही नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान का परिणाम क्या होता है कि जब साधक हर कर्म ईश्वर को समर्पित करता है, फल की चिंता छोड़ देता है, वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब मन में समग्रता आती है, चित्त में खलबली शांत होने लगती है, वृत्तियां अपने आप शिथिल होने लगती हैं और अंततः समाधि की अवस्था घटित होने लगती है। ये समाधि प्रयास से नहीं, समर्पण से घटित होती है। या कुछ प्रयास नहीं है। महर्षि पतंजलि या साधक को ये कह रहे हैं, यदि तुम थक गए हो प्रयास करते करते तो समर्पण कर लो। कभी कभी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग चलने से नहीं, झुकने से खुल जाता है। अब जिज्ञासा उठेगी तो ईश्वर है कौन भाई, क्या स्वरूप है उसका? अब अगले श्लोक में स्वरूप बता दिया। क्लेश कर्म विपाका शय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में पहली बार ईश्वर का दार्शनिक स्वरूप अत्यंत स्पष्ट, तर्क संगत और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सूत्र ईश्वर को मान्यता नहीं बल्कि परिभाषा दे रहा है। ये कहता है जो चेतन तत्व क्लेशों से, कर्मों से, कर्म के फलों से, कर्म संस्कारों से सर्वथा अछूता है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। यहाँ पे महर्षि क्या कहते हैं, ईश्वर को सृष्टिकर्ता की कथा के रूप में नहीं, दंड देने वाले या पुरस्कार देने वाले के रूप में भी नहीं, बल्कि एक विशुद्ध चेतन तत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जो बंधन में नहीं है, जो बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। 4 बंधन हैं जिससे मनुष्य बंधा रहता है। एक है क्लेश, जो चित्त को कष्ट देता वो क्लेश। 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या तो हो गया अज्ञान, पदार्थ को न जानना। अस्मिता, अपने आप को मैं मान लेना। राग, सुख के प्रति आसक्त हो जाना।
और द्वेष हो गया दुख से घृणा करना, अभिनिवेश हो गया मृत्यु और असुरक्षा का भय बना रहना। साधारण जीव जानते या न जानते हुए भी इन्हीं से संचालित रहता है। और दूसरा इसमें बात आती है कर्म। इन इन क्लेशों से प्रेरित होकर, ये जो 5 क्लेश बताए, इनसे प्रेरित होकर शरीर से, वाणी से, मन से जो भी चेष्टाएं की जाती हैं वो कर्म है। अब कर्म भी 4 प्रकार के हैं, पुण्य के हैं, पाप के हैं, मिश्रित हैं, या पुण्य पाप से रहित हैं। 4 प्रकार के कर्म। तीसरी बात इसमें आई श्लोक में विपाक। विपाक माने कर्मों का फल विपाक कहलाता है। सुखात्मक भी हो सकता है, दुखात्मक भी हो सकता है। कोई भी कर्म फल से तो बच ही नहीं सकता, या तो सुख देगा या दुख देगा। और चौथी बात इसमें आई है आशय। कर्म केवल समाप्त नहीं हो जाते, वे चित्त में संस्कार रूप में बीज की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी कर्म समाप्त नहीं होता, चाहे आप मन से कर्म कर लें, चाहे आप अपने शरीर से कर्म कर लें, चाहे भावना विचारों में कर लें, तो वो इकट्ठे हैं हमारे अंदर। इन्हीं को योग शास्त्र में आशय कहा गया है। कर्माशय बना लिया हमने अपना। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यही संस्कार सुख दुख बनकर उभर आते हैं। अब ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। पतंजलि जी कहते हैं कि ईश्वर वो पुरुष विशेष है जो अविद्या से उत्पन्न नहीं। अविद्या से जो क्लेश उत्पन्न होते थे ना, वो बात है। अविद्या से उत्पन्न नहीं, और फिर उन अविद्या की वजह से हम कर्म करते हैं। जिसने कर्म कभी किए नहीं, जिसे कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, और जिसके भीतर उसके आशय भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, इसलिए वो बंधन में नहीं है और बंधन काटने में समर्थ है। अब पुरुष विशेष क्यों कह दिया इनको? क्योंकि साधारण पुरुष तो जीवात्मा है, जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से बंधा हुआ है। लेकिन ईश्वर इन सब से निराला है, अछूता है, इसलिए ईश्वर अलग सत्ता है, पर बाहर नहीं, चेतना के उच्चतम शिखर पर स्थित है। जब साधक मन से, वाणी से, कर्म से ऐसे पुरुष विशेष को समर्पित हो जाता है, तो उसका चित्त धीरे धीरे इन्हीं बंधनों से मुक्त होने लगता है जिनसे ईश्वर सदा मुक्त है। और यही कारण है ईश्वर प्रणिधान से समाधि घटित होती है। तो आज ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण की बात हमें महर्षि बता रहे हैं, और हम इन्हीं दोनों बातों को, ईश्वर के स्वरूप को और ईश्वर के समर्पण को, आज हम ध्यान के माध्यम से गहरा करेंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास ले और छोड़े। धीरे धीरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथों को किसी भी मुद्रा में रख ले। ज्ञान मुद्रा ध्यान के लिए बेस्ट है। पहली उंगली अंगूठा मिला ले और आराम से अपने घुटनों पे रख ले। धीरे धीरे श्वास लें, श्वास गहरा, थोड़ा रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें। 3 बार इसी तरह श्वास लेंगे। श्वास भरें, रोक लें, धीरे से छोड़ें, बाहर रोक दें। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें। श्वास भरें, रोक लें, छोड़ दें, बाहर रोकें। श्वास भरें और ओम के उच्चारण के साथ छोड़ें। ओम। दूसरी बार। तीसरी बार। ओ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। श्वासों को सहज रखें, आराम से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और ये जो साधना आप आज कर रहे हैं बहुत सुरक्षित, पूरे समय आप सजग हैं। आप जब चाहें आंखें खोल लें या बंद कर लें, या आप पे निर्भर है। आपका अवचेतन केवल वही स्वीकार करेगा जो आपके सर्वोच्च हित में है। अब हम चक्रों में ऊर्जा का अवतरण करेंगे, जो हमारे सिर के टॉप से लेकर मूल तक जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्र हैं, उनमें ऊर्जा का संचरण करने का ध्यान करेंगे। चक्र हमारे ऊर्जा केंद्र हैं, ये प्रतीक नहीं, ये चेतना के आयाम हैं। आज हम किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, महसूस करना है, कोई दबाव नहीं। आप प्रकाश दिखे अच्छा है, शांति महसूस हो वो भी अच्छा है, विशेष अनुभव ना हो तब भी प्रक्रिया चल ही रही है। ऊर्जा को प्रयास से नहीं, स्वीकार से अनुभव किया जाता है। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपका शरीर और अधिक संतुलन में जाएगा। और यदि किसी ध्यान पर, यदि किसी स्थान पर हल्की संवेदना हो, गर्मी, ठंडक, स्पंदन, भावनात्मक हलचल, कुछ भी हो, सिर्फ देखें, रोकें नहीं। बस श्वास को स्वीकार करें, श्वास के साथ साथ उसको स्वीकार करें। और याद रखें, पूरी समय आप सुरक्षित हैं, स्थिर हैं और पूर्ण विश्वास के साथ ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। अपना ध्यान सिर के ऊपर लेके जाएं, सिर का शिखर, जहाँ बैंगनी रंग या सफेद रंग, कोई भी रंग के प्रकाश को इमेजिन करना है। और ओम का जप करते करते ध्यान करते रहना है कि शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर सफेद प्रकाश बरस रहा है। शुद्ध चेतना, निर्विकार चेतना, कोई बंधन नहीं, कोई क्लेश नहीं। सिर के ऊपर ध्यान, सफेद प्रकाश का अवतरण। ओम। ओम। ये प्रकाश क्लेश, कर्म और संस्कारों से बिल्कुल अछूता है, शुद्ध चेतना से जुड़ रहा है। अब इस प्रकाश को अपने भ्रिकुटी के मध्य में अनुभव करें, जहां विचारों का संग्रह है। विचार शांत, धीरे धीरे ये प्रकाश वहां पर तीव्र हो रहा है। आपके आज्ञा चक्र में मानसिक रूप से जप करते रहे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा के रखे, एकाग्र करे। मैं साक्षी हूँ, मैं सब देख रही हूँ, पर मैं बंधन में नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ओ और ये प्रकाश
मस्तिष्क को शीतल कर रहा है। बहुत ठंडा इफेक्ट महसूस करें मस्तक के ऊपर। और अब ये प्रकाश आपके चेहरे की सारी नस नाड़ियों के माध्यम से नीचे तक उतर रहा है। गले में, गले में शीतल नीले प्रकाश को सोचें, मन ही मन जप करें, गले में कंपन महसूस करें। गले का जो मंत्र है हम 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 और गले में महसूस करें कंपन और मन ही मन सोचे मेरी वाणी शुद्ध है, मैं सत्य को सहज रूप से स्वीकार करता हूँ, मेरी सारी दबी ऊर्जाएं मुक्त हो रही हैं और स्वतंत्रता स्वच्छंदता निर्विचारता आ रही है। अब हृदय पे ध्यान लेके आए और हृदय के अंदर हरे हरे गोल्डन से प्रकाश को महसूस करें और धीरे धीरे यम मंत्र को जपेंगे 3 बार। ये ध्वनि ऐसी हो कि हृदय में कंपन पैदा कर दे। यम यम यम। अपने भय, अपनी चिंताएं, अपनी अपेक्षाएं सब प्रकाश में रख दे और मन ही मन विचार करे कि मैं प्रयास करती हूँ, मैं परिणाम समर्पित कर रही हूँ। यम हल्के हो जाए, हृदय में हल्कापन महसूस करें और अब अपना ध्यान नाभि की तरफ लेके जाए। नाभि से कुछ ही ऊपर मणिपुर चक्र में, और वहां पर देखें नाभि की अग्नि स्थिर है और रम मंत्र का जाप करें तो आपके पेट के सारे ऑर्गन रम मंत्र के जाप से स्वस्थ और सुंदर बनते हैं। अग्नि स्थिर है, प्रखर है, संतुलित है। रम रम रम। और मन ही मन बोले मेरा पुरुषार्थ जागृत है, मेरा कर्म समर्पित है। और एक लंबा रम का उच्चारण करेंगे। रम रम। और अब अपने ध्यान को नाभि से नीचे लेके जाए, नारंगी रंग का प्रकाश वहां पर फैलता हुआ अनुभव करें। जल जैसा प्रवाह है, वम मंत्र का जाप है। सारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए, सारी आसक्तियों को छोड़ते हुए इस वम मंत्र का जप करें, लंबा बोले वाइब्रेशनल लेवल तक। वम वम वम। वम जैसे कि जल बह रहा है, सारे बहाव उसमें बह रहे हैं।
और बहते बहते मूलाधार तक पहुंच रहे हैं। मूलाधार में अब लाल रंग के प्रकाश को ध्यान करते हुए धरती का आधार यहीं पर है और आपको लम मंत्र का जप करना है। नीचे तक कंपन महसूस करना है। गहरा श्वास भरे और नीचे तक कंपन को महसूस करें। लम बोलेंगे 3 बार। लम, लम, लम। और मन ही मन एफर्मेशन करें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं साहसी हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, समर्पण में भी सुरक्षित है सब कुछ भाव। और अब शांत होकर के एकाग्र चित्त से मूलाधार से सहस्रार तक अनुभव करें। एक प्रकाश स्तंभ उठ रहा है, सारे चक्र संतुलित हैं, ऊपर शुद्ध चेतना और नीचे स्थिर आधार और बीच में प्रवाह है, अग्नि है, प्रेम है, सत्य है, साक्षी है। और मन ही मन एक बार लंबा ओम का जप करे, पूर्ण मौन के साथ अंदर की गहराइयों में जाकर के सारी कोशिकाओं में कंपन पैदा करते हैं। ओ, और अब बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। भाव रखें कि पुरुषार्थ मेरी शक्ति है, समर्पण मेरा विश्वास है और चेतना मेरा स्वरूप है। अपने हृदय में ध्यान रखें, धीरे से बोले, ईश्वर प्रणिधानात् वा। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, विश्वास है। कल्पना करें कि शांत प्रकाश के सामने बैठे हैं। वो प्रकाश किसी धर्म का नहीं, शुद्ध चेतना है। धीरे से कहें, जो क्लेशों से अछूता है, जो कर्म से अछूता है, जो संस्कारों से अछूता है, वही ईश्वर है। अब अपने भीतर अनुभव करें कि आप उस प्रकाश से अलग नहीं, आप भी तो प्रकाश है। पूरा शरीर प्रकाश का प्रतिबिंब बन रहा है। कोई शब्द नहीं, कोई श्वास, केवल श्वास, केवल प्रकाश, केवल समर्पण, मौन, गहरा मौन। पूरे अस्तित्व में, हृदय की गहराई में, मस्तिष्क में, शरीर के रोम रोम में एक ही तत्व, एक ही प्रकाश, बस एक ही भाव। मेरे तन में भी ओम, मेरे मन में भी ओम, रोम रोम में ओम समाया। क्या जब प्रभु जी तेरी माया। मेरे मन में भी ओम, मेरे तन में भी ओम, रोम रोम में ओम समाया। क्या जब प्रभु जी तेरी माया। केवल समर्पण, केवल प्रकाश, केवल भाव, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण। हे ईश्वर, जो कुछ है वो आप ही है। क्लेशों से निवृत्ति भी आप ही कराते हैं, कर्म भी आप कराते हैं, कर्म का फल भी आप ही देते हैं और कर्माशय भी आप ही बनाते हैं। आज मैं उन सब से भी मुक्त हो रही हूँ। अब ना कोई क्लेश है, ना कोई कर्म है,
न विपाक है न आशय है, सब ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय समर्पण है। मूलाधार से सहस्त्रार तक पूरा शरीर संतुलित, पुरुषार्थ और समर्पण सब संतुलित। मन ही मन दोहराए, मैं प्रयास करती हूँ और परिणाम ईश्वर पर छोड़ती हूँ। अपने आप को इस समर्पण भाव में कुछ देर तक बिठा के रखें। इस प्रकाश में अपने आप को सराबोर देखते हुए और इस प्रकाश का प्रभाव अपने आसपास के एरिया में चारों तरफ किस तरह से एक लहरों के रूप में उठ रहा है। आपके अंदर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं जो आपके आभामंडल में व्याप्त हैं। जहां आप बैठे हो चारों तरफ आपका प्रकाश है, आपकी दिव्यता फैल रही है, आपका प्रभाव जो अंतर में है वो बाहर है। आपके पास बैठने वाला भी सुख से बैठ रहा है, उसके चेहरे पर आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी में आपके वाइब्रेशन से, आपके आभामंडल के प्रभाव से सुख पहुंच रहा है। जब ईश्वर समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान है, सब ईश्वरमय हो रहा है। हर व्यक्ति शांत है, सुरक्षित है, अपने अपने कर्मों में अपने अपने सामर्थ्य से, अपने अपनी शक्ति से लगा हुआ है और सब ईश्वर समर्पण। ईश्वर की दी बुद्धि पर नाज है, गर्व है अपने आप पर, अपनी शुद्धता पर, अपनी पवित्रता पर, अपनी शक्ति पर। और इस महान अनुभूति को अपने अंदर बिल्कुल बसा के रखे, काम करते रहें, इसी अनुभूति में चलते रहे, शुभ कर्म करे और ईश्वर को समर्पित कर दे। आप क्लेशों से परे, आप कर्मों से परे और कर्माशय से परे होते चले जा रहे हैं। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें, महसूस करें इस आनंद को, इस भाव को जो आपके शरीर के रोम रोम में फैल रहा है। पूरा शरीर पुलकित है, रोम रोम आनंद से भरा है और आप सभी के लिए दिल से आभारी हो रहे हैं। पंच तत्व, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ ईश्वर समर्पण। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने पितृगण सभी के लिए धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए धन्यवाद। और मैं 1 से 5 तक गिनूंगी तो आप शरीर की स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। 1, शरीर में ऊर्जा को महसूस करें और अपने आप के अंदर सिमटते हुए आए। जो बाहर चारों तरफ वाइब्रेशनल लेवल है उसको अपने हृदय में महसूस करें। 2, श्वासों को गहरा करें, गहरी श्वास लें। 3, थोड़े हाथ पैरों को हल्का हिलाएं। 4, ताजगी के साथ, चेहरे पर प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे वापस लौट के आएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और दोनों हाथों को रब करते करते ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पे रखें, आंखों को ऊर्जा दें, कानों पे रखें, कानों में ऊर्जा जा रही है और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए।
पुरुषार्थ आपको मार्ग पर रखता है और समर्पण आपको भार से मुक्त रखता है। और जब दोनों मिलते हैं तो चित्त हल्का हो जाता है और समाधि निकट आ जाती है। वाह, ग्रेट। वेलकम बैक। और इसी भाव से जल को भी ग्रहण कर ले। वही अपना एक सुंदर सा अभ्यास। पानी का गिलास अपने हाथ में रखें, दूसरा हाथ ऊपर, और उसमें एक भाव डाल दें कि इसका एक एक क्रिस्टल शुद्ध, पवित्र है, प्रकाश से भरा हुआ है। तो दूसरा भाव भरेंगे, शांत है, संतुलित है, ईश्वर तत्व से भरा हुआ। और एक और भाव इसमें भरेंगे कि ये सभी प्रकार की शक्तियों से भरा है, हमें शक्ति संपन्न करने की सारी इसके अंदर ऊर्जाएं सम्मिलित हैं। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक लें। और अपने लिए उच्चतम एफर्मेशंस बोल लें कि मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सर्वसमर्थ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मैं समाधान हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद घन सोहम सोहम सो। और इस भाव से इस जल को ग्रहण करें, आपके शरीर के कण कण में इस भाव को फैला दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, जीवन का लक्ष्य सफल हो, यही शुभकामनाएं हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस ध्यान में आते हैं, ईश्वर के भाव में बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समय निकालते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम।